नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 7 और मैं हूं शंकर यादव। इस वक्त मैं रायबरेली में हूं और रायबरेली का ये बरगद चौराहा है और कुछ ही देर पहले यहां अमित शाह की रैली हुई थी, जो अदिति सिंह जो यहाँ प्रत्याशी भाजपा की हैं उनके पक्ष में वे जनसमर्थन किए थे, जनसभा किए थे। उन्होंने अपील की है कि लोगों उनके वोट दें और फिर से जो है योगी सरकार को जिताएं। हालांकि पूरी सभा में मैंने 2 सभा उनके कवर किया है, पूरी सभा में कहीं भी रोजगार की बातें नहीं हुई, 370 और राम मंदिर की बातें ही उन्होंने कही है। तो यहाँ पर कुछ सज्जन हैं जिनसे हम जुड़ेंगे। ये एक कॉलोनी के सज्जन हैं, काफ़ी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जिनसे हम बातें करेंगे रायबरेली की जनता की क्या मूड है। तो क्या लग रहा है कि रायबरेली में सब क्या आप लोगों के क्या मूड, आपने आपके सामने ही तो यहाँ अमित शाह आए थे, क्या क्या बातें कही उन्होंने? भैया पहली बात तो हम आपको बता दें, समाजवादी पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मनोज कुमार यादव है जी। और जितनी भीड़ अखिलेश यादव की नुक्कड़ सभाओं में होती है उससे उसकी आधी से भी आधी भीड़ थी इनके अमित शाह की रैली में, और इस रैली का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो रैली में जो भीड़ होती है वो वोट पर तब्दील होती है क्या? बिल्कुल तब्दील होती है। बिहार में तेजस्वी यादव की जो रैली होती थी उसमें कितनी भीड़ होती थी, आप देखते थे, वोट तब्दील नहीं हुई है। वोटिंग मशीन में धांधली किया है बीजेपी वालों ने, इसकी वजह से वहाँ पे हरा दिया उनको। लेकिन बंगाल में तो फिर बंगाल में जीत गए, बंगाल में जीत गए, चीटिंग नहीं कर पाए। यहाँ भी जीतने जा रहे हैं। अच्छा। 10 तारीख को समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और जो लोग जिनको डाउट है वो अपना डाउट हटा दें। और अदिति सिंह बनेंगे कि नहीं? नहीं, अदिति सिंह नहीं बनेंगे। इसके पहले तो उनके पिताजी को अपने जिताते थे। देखिए, अब जो बाप दादा के ज़माने में होता है, क्या ज़िंदगी भर वही करोगे क्या भैया? ये करवाओगे? जनता स्वतंत्र है, अब उनका काम जो था जो चला गया। अब नहीं। आप इनके बाद से कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार नाम है मेरा। अमित जी, आप ये बताइए कि इन्होंने कहा कि जो भीड़ें हैं वो काफ़ी कम हो रही है, तो भीड़ क्या वोट पर तब्दील होती है? नहीं, भीड़ आने का मतलब ये नहीं होता कि कितना वोट पड़ेगा भाई। भीड़ तो आप जनसभा को भी सुन रहे होंगे, आप बैठे होंगे तो सुने होंगे, क्या क्या बातें कही, कुछ मुख्य बिंदु पर उन्होंने बातें कही है पब्लिक हितों में? देखिए, अमित शाह जी पूरे देश के नेता हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व की बात करते हैं और देश के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उन पे वो फोकस उनका रहता है। और ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे लेकर के लोग अपनी विचारधारा को बदल देते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि अखिलेश जी हैं, ये भाई साहब, इन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त की है। महंगाई के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये अपने घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं बताया, जो वचन पत्र लेके आए हैं, कि हम महंगाई कैसे कम करेंगे, ठीक है ना। और पेट्रोल और डीजल ये सब की जीएसटी की जब बात आती है, तो पेट्रोल डीजल को जब कहा जाता है कि आप उसमें जीएसटी में ले आइए, तो कोई भी सरकार जो है कहीं पे भी तैयार नहीं होती। चुनाव जितना भी यूपी का हो रहा है ये मुद्दा विहीन है। बहुत अच्छी बातें कही। जितने भी मुद्दे जो पब्लिक के मुद्दे हैं उन पे कोई नहीं बात कर रहा है, कोई पार्टी नहीं कर रही है। कोई कहीं पे कुछ भी ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है, कोई गर्मी उतार रहा है, कोई चर्बी उतार रहा है, लेकिन असली बात कोई नहीं कर रहा है। जीएसटी में अगर पेट्रोल डीजल आ जाए। नहीं, तो आपने बहुत अच्छी बातें कही कि मुद्दा विहीन है और गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं योगी जी। अखिलेश की गर्मी उतार देंगे, ये गलत है। एक सभ्य व्यक्ति को ऐसी बात गर्मी नहीं उतारनी है। गर्मी तो अब जिन्होंने कहा है उनकी उतरने वाली है। क्या लग रहा है, उनकी उतरने वाली है? नहीं, गर्मी का तो माहौल ही चल रहा है। अब देखिए, गर्मी आ गई है तो किसकी गर्मी उतरेगी? अब गर्मी योगी जी की या अखिलेश की? अब ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। इसमें अभी तो पब्लिक एक कंस्टिट्यूंसी में जो कम से कम 4 लाख वोटर होता है और 10,000 5,000 की भीड़ देख करके ये नहीं बताया जा सकता कि सरकार कौन बना रहा है। लेकिन जैसा कि लोग आपके पत्रकार लोगों के माध्यम से जो है पता चलता है, सर्वे बता रहे हैं कि योगी की सरकार आने वाली है, तो उम्मीद की जा सकती है कि योगी जी शायद आने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा अमित जी। अमित जी ये बता रहे थे कि मुद्दा विहीन चल रही है सभी पार्टियां। सर, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मान सिंह है। मान सिंह जी, तो ये बताइए, जो मुद्दे हैं मुद्दा विहीन हो गई है, क्यों ऐसा, इस पर क्यों हुआ? कोरोना काल में जो 3 साल लगभग चला गया, रोजगार की बातें कहीं नहीं की गई, नई नई योजनाएं घोषणाएं कहीं नहीं की गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक सरकार के मुद्दे हैं और मुद्दे पे वो काम करती है। अगर 70 वर्षों में अगर किसी पार्टी ने मुद्दे पे काम किया है तो वो बीजेपी ने किया है ना। वो हमारे हिंदुस्तान से कहीं से छुपा नहीं है इनका मुद्दा। इन्होंने मंदिर बनवाने का वादा किया, 370 हटाने का वादा किया, इन्होंने सड़कों का एक जाल बिछा दिया पूरे हिंदुस्तान में। तमाम रेलवे लाइनें डबल पटरी की बन रही हैं, तमाम सड़कों का। हमारे यहाँ सदर में विधायक अदिति सिंह की वजह से, विधायक जी हमारे हैं अदिति सिंह, ये मान के चलिए कि 9 सड़कें इनके सदर में 25-25 किलोमीटर की बन रही हैं। ऐसा पूरे जीवन में कभी नहीं देखा गया। पूरे जीवन में कहीं नहीं देखा गया। जो वादे किए वो कर रहे हैं 70 सालों में से भाजपा। इनके बात से आप कितना सहमत है? इनकी बात से हमें मैं सहमत नहीं हूँ।
अभी हमारी रोड आप देख लीजिए, जेल रोड की जाके आपको रोड का जो बखाना भाई साहब ने किया है वो भी पता चल जाएगा आपको। यह है कि पहले से कुछ सुधार हुआ है, जैसे सलोन की रोड आपने सही कहा बनी है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं सुधरा है। अच्छा, हम आपसे लेंगे महंगाई। अभी जो महंगाई की बातें भी कर रही है समाजवादी पार्टी के, सब महंगाई तो सब चरम पर है। तेल का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, और भी कई अन्य वस्तुएं भी। सबसे पहले देखिए क्या है, आप जो हमसे पूछ रहे हैं एक सिस्टम से ही पूछिए ना। जैसे भी आपने पहले अदिति सिंह की बात की, कितने वोटों से जीतेंगी। अदिति सिंह 100% जीतेंगी और कम से कम 25 से 40 हज़ार वोटों से सदर में आरपी यादव को हराएंगी। ठीक है ना। आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, दोबारा फिर आएंगे और हमारी बात को आप याद करेंगे। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी आपने कहा कि महंगाई किस सरकार में नहीं हुई। अभी इसके पहले की जो सरकार थी उसमें भी महंगाई थी। 10 वर्षों तक कांग्रेस ने काम किया ना। उनकी एक कहने का मतलब कि बिना ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि उन्होंने कहा उसको पूरा किया। उसके बाद बीजेपी का शासनकाल लगभग 7-8 वर्ष हो रहा है, इसमें उन्होंने सारे मुद्दे पूरे किए। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो 70 साल की जो सरकार है, कांग्रेस सपा की कभी सरकार जब केंद्र में हो या राज्य में, उन्होंने कोई काम नहीं किया धरातल पर? धरातल पे तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने किया है कि पेपर पे समझ लीजिए हिंदुस्तान की जनता को कभी आने ही नहीं दिया, जो मेरा मानना है। जैसे तमाम तरह के नियम कानून जो जीएसटी वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं से हमारे प्रॉफिट का ही है। जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो सरकार कैसे काम करेगी। इस कारण से अभी तक की जो, अब जैसे आप अभी भाई साहब ने जैसे कहा कि आप जेल रोड देख लीजिए, जेल रोड बनी, जो चीज़ बनेगी टूटेगी। रायबरेली की और कोई रोड पे कोई पद चिन्ह नहीं कर सकता कि कोई रोड टूटी है। सारी सड़कें झमाझम हैं। आप यहाँ समझ लीजिए बाईपास इलाहाबाद का बना हुआ है। जिस इलाहाबाद पहुँचने में हम 5 घंटे लगाते थे, वहाँ पहुँचने में हमको मुश्किल से मुश्किल 2.5 से 3 घंटा लगता है। हाँ, आप खुद जाके देखिए इस चीज़ को। चलिए, ये मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। आप जो है किसी पार्टी के नहीं, आप निष्पक्ष बात कर रहे हैं, तो आप इनके बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? 70 सालों में क्या कुछ काम हुआ या नहीं? नहीं, काम बिल्कुल हुए हैं। हर पार्टी सरकार आती है 5 साल काम करने के लिए आती है और बिल्कुल काम करती है। कुछ ना कुछ तो काम सभी, मतलब बिना चाहे भी कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाता है। और महंगाई जैसे कि बात कर रहे हैं, तो महंगाई बहुत कुछ बढ़ाने में हमको लगता है कांग्रेस का सहयोग रहा है। अगर कांग्रेस 2006 में जो इन्होंने छठा वेतन जो लागू किया था, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो लागू कर दिया, लेकिन कितना % लोग सरकारी कर्मचारी हैं? मुश्किल से 1-2% लोग ही हैं पूरी जनता में जो सरकारी कर्मचारी हैं। बाकी तो सब प्राइवेट सेक्टर ही है ना। प्राइवेट सेक्टर को तो उन्होंने अनाथ बना करके छोड़ दिया। 7-8 हज़ार रुपये मुश्किल से मुश्किल एक C ग्रेड D ग्रेड कर्मचारी की जो सरकारी तनख्वाह होती थी पहले, आज से 2006 से पहले, वो लगभग 7-8 हज़ार 9 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती थी किसी की भी। और उसी जगह प्राइवेट सेक्टर में भी 5-6 हज़ार रुपये लोग तनख्वाह पाते थे, तो ज़्यादा असमानता नहीं थी। सभी लोग लगभग एक समान चाल चल रहे थे, सबका गुजर बसर हो रहा था। लेकिन जब से जो 2006 में उन्होंने 8 हज़ार वाले को सीधे 40 हज़ार 50 हज़ार कर दिया, तो मात्र 2% जनता को वोट लेने के लिए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनकी तनख्वाहें 4 गुना बढ़ा दी और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने अनाथ बना के छोड़ दिया। तो प्राइवेट सेक्टर तो बेचारा गरीब हो गया और सरकारी कर्मचारी वाले जो है वो प्रॉपर्टी अपना सब ज़्यादा पैसा पा गए, तो अपना ज़मीनों में निवेश किया, गाड़ियाँ खरीदी। वो सब पैसा कहाँ गया? वो सब पैसा तो कंपनियों के पास चला गया, कंपनियों ने उठा करके चंदे में पार्टियों को दिया। बट जनता तो गरीब हो गई ना। तो उसमें महंगाई में जो असमानता फैली, उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है कांग्रेस का। तो देखिए, इन्होंने एक निष्पक्ष बातें कही। सर, आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम अखिलेश सिंह है। अच्छा अखिलेश जी, ये बताइए, यहाँ आपने सबकी बातें सुनी है, आप अपना वक्तव्य रखिए कि कैसी सरकार चाहते हैं आप? हम तो बीजेपी की सरकार ही चाहते हैं। हाँ। क्यों, पहले की सरकार जो सपा बसपा की रही, उनसे खुश थे या नाराज थे? नहीं, खुश नहीं थे, बल्कि नाराज ही थे। अब जितनी गुंडागर्दी हो रही सपा सरकार में, अब तो कम से कम है। योगी बाबा का लठ चला है, तो बाकी योगी बाबा का लठ चला आपके सामने कर रहे हैं। अब गुंडागर्दी थी सपा की विचारधारा है, इनकी विचारधारा नहीं, मैंने आपके दोस्त है, आपके मित्र है और कर रहे हैं आपके सामने। अभी तक लोग सपोर्टर भी बदलते रहते हैं ना 2-2 मिनट पे। देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ देखिए ये 4 मित्र हैं और बैठे हुए थे और सभी एक दूसरे के बहुत करीबी मित्र हैं आप लोग, है ना? हाँ, लेकिन विचार सबके अलग अलग हैं। इन्होंने निष्पक्ष बातें की, उन्होंने भाजपा की बातें की, इन्होंने भाजपा की बातें की और इस सपा की बातें करें। तो बुलडोजर चलेगा इस बार? नहीं, बुलडोजर अब नहीं चलेगा, अब तो साइकिल चलेगी।
साइकिल चलेगी कार साइकिल चलेगी। बुलडोजर अभी बनने के लिए सर्विसिंग के लिए गया है, 10 तारीख के बाद आएगा तो फिर सबके ऊपर चलेगा कंटिन्यू। सर्विसिंग के लिए बुलडोजर गया है। भाई साहब, हम 2 शब्दों में अपनी बात को कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यूपी में आएंगे योगी जी और सदर में आएंगी हमारी विधायिका अदिति सिंह। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ लोगों से जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनसे मैं बातें कर रहा था, जिन्होंने कि अपनी अपनी बातें जो है नपा तुला, उन्होंने अपनी बातें कही है। कुछ कह रहे हैं कि भाई सपा की सरकार भी सही थी और कांग्रेस की सरकार भी सही थी, मिला जो करके इनकी अपनी अपनी राय है। और देखना होगा कि जो चुनाव जो 23 फरवरी को होना है, वहाँ अदिति सिंह जो बरेली से पहली बार चुनावी मैदान में, उनके पहले उनके पिताजी के ये गढ़ बनाया हुआ, गढ़ पहले से ही बनाया हुआ है, तो उनके लिए कितना ये मुश्किल होता है या कितना आसान होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि भाजपा ने उन्हें इस बार प्रत्याशी बनाया है। तो 10 मार्च को जो चुनावी नतीजे आएंगे वही तय करेगा कि रायबरेली में किसकी हर और किसकी थरथर होगी। सहयोगी अंशुरंजन के साथ शंकर यादव, नेटवर्क 7 रायबरेली।